देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। पूछो राज ठाकरे से कि माँ का दूध पिया है तो नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पास जो भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा कब धरने पर बैठेगा, कब धरने पर गिरिराज सिंह बैठेगा, कब कपिल मिश्रा बैठेगा, कब राणा बैठेगा। अरे वो सही किया जो पैर चढ़वाया। बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हंसियो, कितना गिरोगे? इतना स्तर गिर गया आप लोगों का भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के आजार में। ये केंद्र शासित राज्य, ये भी नहीं पता है पत्रकारिता करते हो जी? बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है। तुम जैसे पत्रकार रहे तो देश का भट्टा बैठने में टाइम नहीं लगेगा। हो गया, पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़िया ठुमका लगाते रहना, यही बताते रहना। अरे बेशर्मो, यही धर्म के मुद्दों पर आप लोगों ने मंदिर के भजन और अजान के चक्कर में महंगाई की बातें गौन हो गई, बेरोजगारी की बातें गौन हो गई, महिलाओं की सुरक्षा की बातें गौन हो गई। वो तो सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता। आप पत्रकारों ने तो भी कुत्ते के रिकॉर्ड को भी फेल कर दिया। भे 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 जाके अपने पापा के नहीं होगा ना। तुम्हारे माइक लेने से, घूमने से होगा, गुंडागर्दी करने से? अरे वो दिन दूर नहीं तुम लोगों को जूता खोल खोल के मारा जाएगा। अरे सुनो ना, ये पत्रकारिता का है। ये तथैया नाचने आए हो लंडा पच्चीसी। देखिए, अमन चोपड़ा जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों पर उसको यही पता नहीं है कि किस तरीके की खबरों को दिखाया जाना चाहिए। ऐसे पत्रकार हजार आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। राजगढ़ नगरीय निकाय बोर्ड का चेयरमैन भाजपा नेता सतीश दुहारिया जी से सवाल पूछना चाहिए तो ये ग्रसित होकर इसको मोदी फीविया की बीमारी है, सरकार की दलाली में आज पहली बार नहीं दिखाया जा रहा है। इन्होंने सावरकर पर दिखाया था कि सावरकर 1857 का सिपाही विद्रोह का नायक बताने की दुस्साहस जब ये जी न्यूज़ में काम करता था। आज जब ये न्यूज़ 18 में काम कर रहा तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए वो ऐसा खबर दिखा रहा कि जहांगीरपुरी का बदला राजस्थान में लिया गया। अब एक बात बताइए, अमन चोपड़ा जैसे नफरती पत्रकार, 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जब भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा जाता है तो उनको ये नहीं दिखता है। लेकिन जब वही भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जब चुनाव का समय होता है तो वो खबर प्रमुखता से दिखाई देता है। एक पत्रकार कैसे कह सकता है कि जहांगीरपुरी का बदला राजस्थान में लिया गया? बजरंगबली पर हमला, शिव भगवान पर हमला, हाँ। 3 मंदिर तोड़े गए, हाँ। 300 साल पुराना मंदिर है। हाँ। जब वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हजारीलाल मीणा जी विरोध कर रहे थे, हाँ। उसके बावजूद राजगढ़ नगरीय नगर पालिका उस बात को नहीं माना। उसने ये भी नहीं सोचा कि एक वृद्ध महिला जो अपने 3 तल्ले मकान पर थी उसे उतरने का मौका दिया जाए। सीढ़ी तक तोड़ दिए गए। और ये ऐसा इसलिए हुआ, भाजपा के राज में सिर्फ हिंदू खतरे में नहीं, राज तो चल रहा है वहाँ पे, कांग्रेस का लोग कर हिंदू खतरे में, आप अभी भी मान नहीं रहे। हो गया। और कुछ बोलोगे? हाँ। कितनी दलाली करोगे, मुजरा गाओगे? दल्लो सुन तो लो, हे के मत करो, ठे 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 ठे। वहाँ राजगढ़ नगर पालिका का चेयरमैन कौन है आप बताओ? अरे सरकार की, अरे बेवकूफ, सरकार तो आपकी है ना, मुख्यमंत्री दिल्ली में मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, और एमसीडी का बुलडोजर चला तो आप एमसीडी पर क्यों बोल रहे हैं? केंद्र शासित राज्य है ना ये? हैं? ये केंद्र शासित राज्य, ये भी नहीं पता है पत्रकारिता करते हो? जी बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली है। तुम जैसे पत्रकार रहे तो देश का भट्टा बैठने में टाइम नहीं लगेगा। दिल्ली है। अरे यही पत्रकारिता जाके पढ़ो, जर्नलिज्म का कोर्स नहीं करके आया, मोदी के ढाबे पर खा के आया होगा। फिर वही बात, ये बताइए, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, सुन तो लो, जब राजगढ़ नगर पालिका ने प्रस्ताव, मास्टर प्लान का प्रस्ताव पास किया, ये जवाबदेही किसकी है आप बताओ? और इस बात को तो वहाँ किरोड़ी लाल मीणा ने भी स्वीकार किया कि हाँ गलती हुई है। गलती मान लेने से नहीं ना होगा। आपको कम से कम हिंदू धर्म के जो आराध्य देव हैं उनकी मूर्ति खंडित होने से पहले तो आप एक बात बताओ, आपने अरे सुन लो, अरे खोरी गांव में के कांग्रेस का राज है।
पगला अरे बेर सुनो, अरे सुनो, बेकरमो तुम लोगों को कितना पैसा दिया भाजपा वालों ने, कितनी बोटी फेंकी है? अरे फिर हमारे कुत्तों से भी गए गुजरे हो। खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ा गया, सवाल पूछ रहे। राजस्थान में अरे मंदिर तोड़ दिया माँ का दूध पिया? अरे माँ का दूध पिए हो तुम हिंदुस्तान के पत्रकारों? अभी तो सवाल कर रहा हूँ। नहीं पूछ रहे। अगर पिया होता तो खोरी गांव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, किस बिल में छुपे थे? अरे सुन लो, लबर लबर, अरे लबराई मत कर, समझ। हिंदू अगर हिंदू हितों की बात की गई होती तो आज राजस्थान में मंदिर तोड़कर चुनावी फायदा पहुंचाने की बात नहीं की गई होती। निश्चित तौर पर कांग्रेस सर तमाम चैनलों में चल रहा है, देख नहीं रहे आप? हो गया। पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियां, ठुमका लगाते रहना, यही बताते रहना। अरे बेशर्मो, यही धर्म के मुद्दों पर आप लोगों ने मंदिर के भजन और अजान के चक्कर में महंगाई की बातें गौन हो गई, बेरोजगारी की बातें गौन हो गई, महिलाओं की सुरक्षा की बातें गौन हो गई। वो तो सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। अरे तो एक जन आंदोलन निकालिए ना। अगर ऐसी ये बताइए, राजस्थान में किसकी सरकार है? हैं? राजस्थान में किस सरकार किसकी है? नगर पालिका में किसकी है? आप ये अरे मैं पूछ रहा सरकार बताइए हूँ, ना, हम पूछ रहे हैं देश में किस है? अरे राज्य सरकार की कैसी जवाबदेही होगी? अगर राज्य सरकार की जवाबदेही है तो नगर पालिका क्यों है? बताओ। वहाँ सतीश दौरिया क्या कर रहे हैं? किस लिए बना होता है? हर बॉडी की अपनी एक उपयोगिता है, समझो। अब गांव में गांव के प्रधान की चलेगी कि तुम्हारी चलेगी? आप बताओ। ये हिंदू जगाने की बात हो रही है। ठाकरे सर चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू जग जाओ, एक हो जाओ। अच्छा, यूपी बिहार वालों का दुकान लूटने से हिंदू जाग जाएगा? अरे बेशर्मो, यूपी बिहार के लोगों को मारने से, पीटने से, गाली देने से, उनकी दुकानों को तोड़ने से हिंदू जग जाएगा? कौन है हिंदू का ठेकेदार? कौन है? कौन है? आप ही ने बोले हैं कि हिंदू जगाने आ रहा है। कह तो रहे हो। कौन कह रहा है? राजस्थान ये यूपी बिहार को मारने वाला, पीटने वाला हिंदू धर्म का ठेकेदार राज ठाकरे कैसे हो सकता है? राज ठाकरे भाजपा का भोपू, राणा भाजपा का भोपू, तभी जाकर ये बात कह रहा है। उस समय क्यों नहीं हिंदू सोचा? क्यों नहीं सोचा? जिस राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जिस माँ सीता का जन्म बिहार में हुआ, तो वहाँ के लोगों को क्यों मारा पीटा? क्यों उनके दुकानों पर लूट मार की? तो माफी मांग रहा, अब तो एक कौन करने की बात कर रहा है हिंदू आओ को। पैर पकड़ के माफी मंगवाओ, मंगवाओ। है ही मत, माफी मांग लिया। आओ, दो चाटा मारते हैं तुम्हारे गाल पर, कहते हैं माफी मांग लिया। माफ कर दोगे? आओ इधर मारता हूँ तुम्हें। हम आइए, जाइए अयोध्या, आप हिंदू हैं। जाइए वही मामला। राज ठाकरे जैसे, अरे सुनो, सर्टिफिकेट तुम मत बांटो। भैं 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 आवारा कुत्तों से भी सीखो। बुला तो कुत्ते रहे भी, हिंदुओं को। ए सुना, कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, और आप लोग बेवजह भैं 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 24 घंटा करते हो। हिंदू मुसलमान सीखो। देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। पूछो राज ठाकरे से कि माँ का दूध पिया है तो नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के पास जो भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा कब धरने पर बैठेगा, कब धरने पर गिरिराज सिंह बैठेगा, कब कपिल मिश्रा बैठेगा, कब राणा बैठेगा? इंसाफ दिलवा रहे कपिल मिश्रा, भगवान जोकर है। ए बेशरमो, क्या है मैं करता रहता है? कुत्ता भी, अरे बात, कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता। आप पत्रकारों ने तो भी कुत्ते के रिकॉर्ड को भी फेल कर दिया। भैं 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 भगवान को जोकर कहना अब गलत है कि सही है? बताओ। हिंदू क्यों नहीं विरोध कर रहे? अब तो लगातार बोल रहे, जाके अपने पापा के तुम्हारे माइक लेने से, घूमने से होगा, गुंडागर्दी करने से? अरे वो दिन दूर नहीं, तुम लोगों को जूता खोल खोल के मारा जाएगा। जो हिंदुस्तान की आवाम, फिर रोड पे जाइए, जन आंदोलन कीजिए। लबराई मत करो। बेरोजगारी का मुद्दा है तुम्हारे पास? अरे तो आप लोग आइए। एलओसी में चाइना ने अपने टावर बिठा लिए, उसका कोई मुद्दा है तुम्हारे पास? देखिए मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा है ना, 5 वक्त पढ़िए ना हनुमान चालीसा, पढ़िए। कौन? आप। बस हो गया? और कुछ बोलोगे? अरे बोल लो। और कुछ दिया पैसा बीजेपी वालों ने? इतना ही बोलने के लिए दिया ये 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ो। दिक्कत कहाँ है फिर? कौन सिखाएगा? आज भी देश के, अरे सुनो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, सुन तो लो। आज भी देश में 90% हिंदुओं के घर में धार्मिक धर्मशास्त्र नहीं है। किसी नेताओं को आपने सुना कि हिंदू धर्मशास्त्रों का मुफ्त वितरण किया जाए? और हिंदू धर्म मंदिरों में, कोई भी धार्मिक स्थानों में, जिस तरीके से गुरुद्वारों में मानव सेवा को ही सर्वोपरि माना गया है, उस हिसाब से ये जितने नफरती लोग हैं,
जिनके पैसे से आप भौंकते रहते हो 24 घंटा बेवजह, उनको बोलो ना कि मंदिरों में आए, सेवा करें। भंडारा तो चलवा ही रहे हैं, खाइए जाकर के कहाँ? मान करके तमाम जगह। आपके घर पर आऊं? पूरा चलिए, अरे अयोध्या बेशर्मो। चलिए, गोरखनाथ धाम चलिए। कुछ भी बोलते रहते हैं, चलिए लंदन चलिए, स्विट्जरलैंड चलिए। अरे बात हम पे भी तो वही तो इल्जाम क्या कर रहे हो? इल्जाम लगा रहे आ रहे हो? हो तो आपकी अभी सुनो, सुनिए, मेरी अरे बात सुनिए। बेशर्मो, मेरी देश बात में हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे सुन, अगल हकला क्यों बने जा रहा है? हकला मेरे सवाल ओ हकले, सुन तो लो पहले। सवाल तो नहीं सुन। चाइना LOC में टेलीफोन के टावर बिठा दिया, वो नहीं सुनोगे तुम। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, वो नहीं सुनोगे तुम। बैंकों के ATM में पैसे नहीं है। सर खुश हैं आप? देखिए, भारत सभी धर्मों का है और आजान और पूजा पर रोक लगाने वाला आप कौन होते हैं, या आपके जो जिसके लिए आप काम करते हो वो कौन होता है? कहाँ बदनाम कर रहे हैं आप? क्या करते हो? क्या करते हो? सवाल पूछा। अरे सुनो ना, ये पत्रकारिता का है। ये तथैया नाचने आए हो लंडा पच्चीसी? सवाल पूछो देश के तमाम मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, मंदी पर, स्वास्थ्य पर। तो ये सवाल ही नहीं पूछते हो तो चले जाते हो अजान पर, भजन पर। क्या है यार, मुद्दा यही चल रहा है पंकज देश में। आज दे तो रहे, मोदी जी बोले कश्मीर में 20,000 करोड़ का पैकेज। हाँ, अब बिहार में कितना करोड़ के पैकेज दिए थे पता है आपको? अरे कितनी बार दिए थे? जहाँ जहाँ उन्होंने पैकेज की घोषणा की, एक भी पैकेज मिला क्या? बिहार में कल अमित शाह गए थे और जो बाबू वीर कुंवर सिंह के पौत्र वधू थी, उनके जो परपौत्र की हत्या हुई ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाने वाले लोगों के द्वारा, तो उस पर क्या अमित शाह जी बता पाएंगे? सिर्फ जयंती के दिन जाकर फूल माला चढ़ा लाने से तो नहीं होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के गौरव थे। 1857 में जब उनकी तलवारें खनकती थी तो गोरे अंग्रेज थर थर काँपते थे, और आज़ादी में बिहार का अहम योगदान रहा है। अब वहाँ आप देख लीजिए कि उनके परपौत्र की हत्या हो गई और आप लोग चर्चा तक नहीं करते। आप चर्चा नहीं करते जब दलित के पैर चटवाए जाते हैं, जब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है, तो आप प्रधानमंत्री पैर भी उन्हीं दलितों का धोते हैं, तब आप तारीफ करते हैं? कभी हो गया? कभी आपने तारीफ किया? तो उसमें मैंने विरोध किया। बता दो कि विरोध किया हो। अरे आप यार, कैसे ढोंग कर रहे हैं वो? मतलब वो सही किया? अरे वो सही किया जो पैर चढ़वाया। पैर धो रहे हैं तो बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हमसियो, कितना गिरोगे? इतना स्तर गिर गया आप लोगों का भाजपा की सरकार में, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के आज़ार में। शर्म करो, सवाल पूछो। आखिरी सवाल। कोई आखिरी सवाल नहीं है आप लोगों का। आप लोग नफरती सौदागर हो, आप लोग भाजपा IT सेल के दलाल हो। निकाला जा रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल राष्ट्र के गौरव की बात है। किन लोगों को तिरंगा से अपमान होगा? जो देशद्रोही होगा। अब ये तो RSS वालों से पूछो कि आज़ादी के बाद कितने साल तक अपने ऑफिसों में तिरंगा नहीं फहराया। तो आपको इसलिए तकलीफ हो रहा है क्योंकि आप RSS के एजेंट हो।